सच्चिदानंद पोद्दार जी के प्रांगण में 3 दिवसीय ध्यान साधना शिविर के कार्यक्रमों में हम लोग एकत्र हैं। संत मत सत्संग के नियमानुसार अभी आप लोगों को पाठ करके सुनाया गया है। जो अभी का प्रतिपाद विषय है ध्यान योग की महिमा। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब कभी काल आता है जीवन में ऐसा स्वर्णिम काल। संत वचन वो सुधा जिसके देव सदा भिखारे, संत वचन वह धन जिसका नर प्रधान अधिकारी। मर्त मर बन जाता जिसे वह सजीवन रज है, संत वचन सब रोगों का रामबाण भी भिषज है। कौन बताए संतों की वाणी में कितना दम है, दासी पुत्र नारद जिसका जीवन सफल है। दैत्य वंश में देवोपन प्रहलाद प्रकट हो आया, उसी संतों की वाणी ने यह चमत्कार दिखाया। था एक लुटेरा जो सुनी कानों से संतों की वाणी, वाल्मीकि आदि कवि बन गए थे भुवन वित्त विज्ञानी। इस जगह में हजारों वर्ष पहले भगवान शिव जी इस धरती को नमन किए थे और यहाँ की मिट्टी को मस्तिष्क में लगाए थे, तब आज यहाँ सत्संग होता है। सबों के यहाँ सत्संग नहीं होता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग ही मोक्ष का द्वार है, अपवर्ग का रास्ता ले जाने वाला है, और कामी पुरुषों का संग नरक का द्वार। 84 लाख योनियों। हम तो कभी कभी चिंतन करते हैं काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में। साधारण पक्षी है, बिल्कुल रूप काला कलौटा कौवे का है, लेकिन जब वह बरगद के वृक्ष के नीचे बैठता है, आम छा के वृक्ष पर बैठता है, आकर वृक्ष के नीचे जब बैठता है, उन लोग ध्यान संबंधी बातें करता है, परोपकार की बातें करता है। जो विष्ठा खाने वाला, जो पंछी मांस का भक्षण करने वाला, वह पंछी होकर के धर्म का बात करता है। अफसोस है कि कलयुग में मनुष्य शरीर प्राप्त करके 2-4 आदमी जहाँ बैठा, देखिएगा दूसरे का निंदा, दूसरे की चुगली, दूसरे की शिकायत। इससे सिद्ध होता है कि हम लोग पशु पक्षी से भी बदतर हैं। अभी आप लोगों ने जो सुना, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। कोई डॉक्टर बतला सकता है कि हमारे अंदर में कितना पाप है? कभी भी फिजिशियन के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड करके देखिए, एक्सरे करके देखिए, कोई डॉक्टर नहीं बतला सकता कि हमारे अंदर में कितना पाप है। लेकिन पाप का पहला चिन्ह ऋषि बतलाया है। आंख बंद करते ही यह जो अंधकार है, यह पाप का ही मूल है। पाप दिखने में तब आता है जब आप आंख बंद कीजिए। जो आंख बंद करके प्रकाश को देखे, उसके जीवन में पाप नहीं है। जो आंख
आंख बंद करते ही प्रकाश को नहीं देखे, केवल शून्य महाशून्य भंवर गुफा में कोई न स्थिर सबहि बटुही, सत शांति एक स्थिर हुई। जो सबको चलने वाला अचल बतलाया है, लेकिन जो शांत स्वरूप में परमात्मा को बिंदु के रूप में देखता है, चेतन में आत्मा के रूप में देखता है, वह बिल्कुल स्थिर है, एक रस में है। और उसी को जो देख लेता है, ऐसे महान पुरुष का जहाँ चरण पड़ जाए, वह जगह गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में जो प्रयागराज है, तीर्थ से भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है। और उस तीर्थ में स्नान करते हैं तो शरीर का धूल, शरीर की गंदगियां खत्म होती है। लेकिन जिस शरीर के लिए बतलाया है, जिस ध्यान के लिए बतलाया है, कितनों दुराचारी पापी से पापी हो, वह यदि उसमें एक क्षण के लिए अवगाहन कर लिया, निर्मल मन जन मोहि पावा, छल कपट छिद्र मोहि न भावा। मन में यदि आपका पाप है, एक जन्म कौन के हजारों जन्म में परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। यदि मन पवित्र है, मन के अंदर में समस्त पाप जल करके राख हो गया है, आंख बंद करते ही आपको दिखाई दे देगा। 12 साल तक गीता का पाठ करते थे एक पंडित जी, और उसमें लिखा था योगक्षेम में हम, मतलब परमात्मा भक्तों का योगक्षेम करता है। दुनिया में कितना जीव है, कोई ऐसा जीव है जिसको रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं। वह परमात्मा सबको खिलाता है, सबको सुलाता है। लेकिन वह पंडित जी के मन में हुआ कि हम 12 साल से भागवत पाठ करते हैं, ना तो पेट भर के अन्न मिलता है, ना पूरा वस्त्र मिलता है। वह पंक्ति की चौपाई में कलम चला दिया, जा रहे हैं गंगा स्नान करने के। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण 5 साल का बालक दिव्य थाल में भोजन लेकर प्रकट हो गए। माता जी से कहती है, माँ यह भोजन का थाल ले। माता कहती है, यह दिव्य भोजन है, वहीं रख दो। एक बात बतलाओ, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ रहते हो? बतला दिया, मेरे इतने नाम हैं, दुनिया में उतना धूलकण नहीं, मैं हूँ, कोई जगह खाली नहीं, सबके अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ। दर्शन करके वह माता धन धन हो गई। जिस तरह से भगवान के लिए, कौशल्या माता के लिए बतलाई है, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, शोभा सिंधु खरारी, नयन विशाला बन भूषण माला, शोभा सिंधु खरारी, रोम रोम प्रतिवेदा। इतना रूप को जब देखा, करोड़ों सूर्य उसके अंदर में, करोड़ों पृथ्वी उसके अंदर में, करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु कानस में आया है। धनत कोटि सम धनवंता, करोड़ धनवान के समान वह परमात्मा धनवान है। करोड़ों विष्णु के समान वह पालन करने वाला, करोड़ों विष्णु के समान, करोड़ों शिव के समान संहार करने वाला। अभी जो सुना रहे थे गुरु भाई, माता पार्वती ध्यान करती थी, तप बल रचिए प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप बल शेष धरहि महि भारा। आज जो पृथ्वी को धारण किया हुआ है शेष, ऐसे है, जब तक ध्यान नहीं किए
इतना बड़ा भार को लेकर के कैसे है? और जब तक परमात्मा ध्यान नहीं किया, इतना बड़ा सूरज है, चंद्रमा है, आज तक हम लोग सुने हैं दोनों में टकराव हो गया है, एक्सीडेंट हो गई है। यहाँ उस परमात्मा का हुकूमत है, सूर्य को उदय, चंद्रमा को उदय और पृथ्वी को कठपुतली की तरह घुमा रहा। वह माई उस रूप को देख करके अघा नहीं रहा है। विष्णु भगवान के लिए कहते हैं, अभी जो ध्यान के लिए सुना है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहारणं सर्वलोकनाथम। जो विश्व का उपकार करने वाला वो परमात्मा सांप के सैया में, शेष के सैया में बैठ कर के ध्यान करता है, जिनका वर्ण मेघ के समान। हम लोग यह घर बनाए, कितना फुट्टा है, लेकिन वो परमात्मा आकाश रूपी घर को जो बनाया है, हम लोग चलते हैं, कहीं फुट्टा मिलता है, कहीं खंबा मिलता है। वो परमात्मा कितना सामर्थ है, लेकिन वो हमारे अंदर है। वह माई भगवान श्री कृष्ण को नमन करके, भगवान कृष्ण जब जाने लगे, उनके पीठ में 2 लकीर था, दोनों लकीर से खून की धाराएं बह रही। माता को बड़ा अफसोस हुआ, उनका ध्यान हो गए। पंडित जी आते हैं, भागवत गीता लेके बैठता है, फिर वही चौपाई आ जाती, योगक्षेम हम मैं भक्तों का योगक्षेम करता हूँ। भाग से ज़्यादा और नसीब से कम ना तो मिला है और ना मिलेगा। जितना आपको मिलना है, लेकिन तकदीर को बदल देता है। पहुँचे वे संत सदगुरु, जो न करे लकीर सो करे फकीर। कुछ भी कर सकता है। और जैसे ही वह थाल लेकर के पहुँची माता जी, पंडित जी ने कहा खाने के लिए दाना नहीं था, यह दीर्घ भोजन कहाँ से आ गया? देवश करुतल मूल निवास, भूतल शैया मदिरा त्याग, सर्व परिग्रह भोगा त्याग, तत्व सुखं करोति विराग, कहाँ से आ गया? माता जी कहती है 5 साल का बालक आया था और कहा पंडित जी को भोजन दे दीजिए। पंडित जी मूर्छित हो गया, हे भगवान, परमात्मा मेरे लिए भोजन लेकर के आया, क्या नाम है और कहाँ रहता है? माता कहने लग गई, कोई मधुसूदन कहता है, कोई किशन कहता है, कोई मुरलीधर कहता है, कोई वसुदेव, कोई देवकी नंदन, कोई जशोदा का लाल। इतने नाम हैं मेरे, सृष्टि में उतना धूलकण नहीं। समझ गया कि यह परमात्मा ही रहते कहाँ है। भगवान वाल्मीकि मुनि ने कहा, लोचन चातक रहे, लोचन चातक जिन करी राखी। पहला मंत्र है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुख सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, इनके ही कह गिरि दूरे। आप ऐसे आदमी के कान में सदैव निवास